ऐसे में बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे किसी बहुपद को बिना भाग दिए हम ये बता सकते हैं कि जो दूसरा बहुपद है उसका गुणनखंड है या नहीं। किसके थ्रू बताया था? गुणनखंड प्रमेय के जरिए। उसमें हम क्या करते थे, जो हमारा मान रहता था a का जो वैल्यू रहता था उसको पुट करते थे किसमें? x के वैल्यू में। और अगर हमारा आंसर 0 आ जाता था तो वो 0 किसको डिनोट करता था? शेषफल को। तो वो शेषफल अगर 0 आता था, इसका मतलब क्या था? जो दूसरा बहुपद है जिससे हमको भाग देना है वो उसका क्या कहलाता था? गुणनखंड कहलाता था। अब हमें सिर्फ इतना निकालना है कि जो एक बहुपद दिया रहेगा उसमें अब अगर बोला जाएगा कि इसका गुणनखंड निकालो, तब कैसे करेंगे? क्योंकि इससे पहले तो हमको गुणनखंड पहले से दिए रहता था, सिर्फ हमको पूछता था कि ये गुणनखंड है या नहीं। लेकिन अब क्या होगा, सिर्फ हमको एक बहुपद दिया रहेगा और इस बार आंसर ऑप्शन में नहीं रहेगा कि ये बहुपद है या नहीं। हमको इस बार खुद से निकालना है बहुपद है या नहीं। तो ये कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। लेकिन इससे पहले अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो बच्चों, बहुपदों का गुणनखंड करने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं? 3 मेथड है, ठीक है। पहला मेथड उभयनिष्ठ निकाल कर, यानी कि कॉमन मेथड। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो हमको बहुपद दिया गया है उसको क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि कॉमन क्या निकल सकता है आपस में, और फिर जो कॉमन निकल जाएगा वही उसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। दूसरा देखते हैं सर्व समीकरणों के उपयोग से, यानी कि जो आइडेंटिटीज़ मेथड है, आइडेंटिटीज़ जो रूल है उसका यूज़ करेंगे। जैसे a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? a² + 2ab + b²। तो अगर a² + 2ab + b² के फॉर्म में है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, वो हो गया। तीसरा दिया है बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर। तो ये जो तीसरा वाला है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जो हमको पॉलिनोमियल दिए रहता है, बहुपद दिए रहते हैं, उसका जो मिडिल टर्म होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं और उसमें से फिर क्या निकालते हैं? कॉमन निकालते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा क्या हो गया कि हम इसमें ऐसा समझ लो कि जो थर्ड वाला है उसमें हम फर्स्ट जो कॉमन मेथड है उसका भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, उसको फर्दर डिवाइड करते हैं। और ये जो डिवाइड करने वाला पार्ट होता है यही इसका बेस्ट पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा जो है दिमाग लगाने वाला पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैं आसानी से उसको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उभयनिष्ठ मेथड लेते हैं, ठीक है, कॉमन मेथड लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, एक 2 टर्म वाला, एक हमारे पास 3 टर्म वाला है। तो क्योंकि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? कॉमन मेथड, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो उसको बाहर निकाल लो, बस वही रहता है। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन को करता हूँ तो देखो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 12 × x ये लिख सकते हैं प्लस 4 × x²। तोड़ दिए, ये और टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा? इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 × 4 × x ये हुआ, प्लस फिर क्या है 4 × x × x² है, x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, x × x। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाले टर्म में कॉमन क्या है? एक जैसा चीज़ क्या है? तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, एक x यहाँ भी है, तो बस उसी को लिख लो 4 और x। अब जो बच गया ऐसे ब्रैकेट लगा, यहाँ क्या क्या बच गया? ये दोनों तो निकल गया, तो क्या बचा? सिर्फ 3 बचा, प्लस इस पार क्या बचा? ये दोनों निकल गया, सिर्फ ये बचा x, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये गुणा का चिन्ह, और ये कितने भाग में बढ़ गया? 2 भाग में। ये पूरा ब्रैकेट है, मतलब क्या हो गया, 1 भाग। तो ये पहला, ये दूसरा, 2 भाग हो गया। यानी कि अब इसका क्या मिल गया हमको? गुणनखंड मिल गया। क्या क्या मिल गया? एक तो 4x मिल गया और दूसरा क्या मिल गया, 3 + x मिल गया, ठीक है। तो यही है, जो कॉमन निकाल लिए तो हमारे पास गुणनखंड क्या हो गया, 4x, और दूसरा गुणनखंड क्या हो गया, 3 + x हो गया। यानी कि जो मेरा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को मैं 4x या 3 + x दोनों में से किसी से भी डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या मिलेगा, सॉरी शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
अब इसका एक कठिन क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ देखो AB प्लस AC प्लस ए स्क्वायर, इसको डिवाइड तो कर ही नहीं सकता, इसी लिखेंगे AB प्लस AC प्लस ए स्क्वायर का और क्या लिख सकता हूँ मैं A इंटू ए। अब देखो कितना टर्म है, 1 2 और 3 टर्म है, ये तीनों टर्म में एक जैसा क्या है, सिर्फ एक A है, तो अंदर क्या बच जाएगा B प्लस C प्लस A, दो टर्म में मिल गया, बीच में क्या है कोई ब्रैकेट है मतलब गुणा है। तो अब देखो मेरे पास कितने टर्म हो गए, सिर्फ दो टर्म, एक गुणनखंड क्या हो जाएगा A और दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा AB प्लस C प्लस A। ठीक है, तो यहाँ भी हमको क्या मिल गया, गुणनखंड मिल गया, यानी कि अगर मैं A से डिवाइड करूँगा इसको तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, या इससे डिवाइड करूँगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बस इतना सिंपल सा है। अब बात करते हैं हम सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड क्या था, तो हमारा सेकेंड मेथड था सर्वसमीकाओं का उपयोग, आइडेंटिटीज रूल। ठीक है, अब ये आइडेंटिटीज रूल अगर आपको याद नहीं होंगे तो मैं एक बार लिख देता हूँ, एकदम सिंपल सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस ये तीन क्या है, आइडेंटिटी रूल है। अब हमको जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो कुछ ऐसे दिया रहेगा, इसमें तो इसको सॉल्व करना है और हमको क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं, कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब इसमें देखो हम क्योंकि किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आइडेंटिटीज रूल का, सर्वसमीका का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो एक्स स्क्वायर है, ये क्या किसी के वर्ग में है, स्क्वायर के फॉर्म में है। हाँ, इसको मैं किसके फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3 के, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है 3 गुणा 3 बराबर ना होता है। तो अब देखो ये मेरा किसके आइडेंटिटी रूल से मैच कर रहा है, हमारे फर्स्ट वाले आइडेंटिटी रूल से इसके। ठीक है, क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं इसको। तो चलिए मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो a स्क्वायर के बदले में मेरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस वापिस से अब देखो बी स्क्वायर के बदले में मेरा क्या हो गया, 3 का बी स्क्वायर के बदले मेरा क्या हो गया, ये 3 का वर्ग हो गया। अब देखो a और b इसमें दोनों होना चाहिए, तो a तो आसानी से दिख रहा है। अब b के लिए क्या होना चाहिए, इसमें 3 होना चाहिए, तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 और गुणा में क्या है x, तो मिल गया। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, इसका वर्ग है तो ठीक, यानी कि ये मेरा कौन से वाले रूल में बन गया, सर्वसमीका किस में बैठ गया, फर्स्ट वाले सर्वसमीका में। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये लिखा, ठीक है, ये लिखा। अब अगला स्टेप में इसको क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस 3 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सर्वसमीका एक हमारा क्या है, a धन b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। इससे क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तुलना करने पर अब जब हम इससे तुलना करेंगे तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं उसको, ठीक है, ये वाले को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a मेरा क्या है, x है, b के बदले क्या है, 3 है, और इसका वर्ग, तो ये लिख लिया मैं डायरेक्ट।
अब जब मैं डायरेक्ट लिख लिए तो मैं जान रहा हूँ यहाँ पे घात 2 है, तो घात 2 का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का जितना घात दिया है उतने बार गुणा। तो 2 घात दिया है तो 2 बार गुणा, x धन 3 गुणा x धन 3। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, इस संख्या के लिए गुणनखंड मिल गया, और दोनों गुणनखंड क्या है, एक ही जैसे, यानी कि x धन 3। ये क्या मिल गया हमको, गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो तीसरा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है ना। तो चलिए कोई भी एक क्वेश्चन एक ले लेते हैं, उसके बाद एक इधर से जो 11वां या 12वां है उसमें से कोई एक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ और उसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने लिख लिया क्वेश्चन। अब क्योंकि हमको इसको किस मेथड से बनाना है, तीसरे वाले मेथड से, यानी कि हमारा मध्य पद को 2 भागों में तोड़कर। तो मध्य पद कौन सा है, ये वाला है। इसको क्या करना है, 20 से डिवाइड कर देना है 2 भाग में, और फिर इसको किस में लाना है हमको, एक पूर्ण वर्ग बहुपद के रूप में। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, उसके फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इसको तोड़ने का नियम है वो क्या है कि हमें इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि अगर आपस में उसको जोड़ूं तो यहाँ पे जो चिन्ह है उसी के साथ यही संख्या मिले, लेकिन जब मैं उसको गुणा करूँ आपस में तो वो यहाँ पे जो जितना लिखा है वो मिले। तो जैसे क्या कर सकता हूँ मैं, 3 गुणा 1 कर सकता हूँ, तो 3 एकम 3 मिलेगा, लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, ऋण 4 चाहिए। तो मैं और क्या कर सकता हूँ, ये नहीं हो सकता, तो किसको किसको जोड़ूंगा, 3 होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ऋण 3 है, तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ। ठीक, तो पहला अगर मैं लेता हूँ किसको किसको, ऋण 2 ऋण 1, तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, और क्या बनेगा, ऋण 3 भी बनेगा। लेकिन क्या इसको मैं आपस में गुणा करूँगा 4 बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ऋण 2 गुणा ऋण 1 करूँगा तो क्या बन जाएगा, धन का 2 बन जाएगा। मुझे क्या चाहिए, ऋण का 4 चाहिए। तो अगला देखता हूँ, और किसको जोड़ूंगा तो हो जाएगा, तो जोड़ने पे तो शायद अभी ना मिले, लेकिन क्या करते हैं, इस बार घटा के भी देख सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ, ऋण 4 में अगर मैं धन 1 जोड़ूँ, ठीक है, तो धन और ऋण तो घटेगा, और चिन्ह किसका रहेगा, जो बड़ा है, तो क्या मिलेगा, ऋण 3 मिलेगा। तो देखो यहाँ से मिल गया, यानी कि मेरा एक पार्ट क्या होगा, ऋण 4, दूसरा पार्ट क्या होगा, धन 1 होगा। तभी तो मैं इसको जब जोड़ूंगा तो धन और ऋण घट के क्या मिलेगा, ऋण 3 मिलेगा, जो कि मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे दिया गया है। और दूसरा जब मैं इसको आपस में गुणा करूँगा तो 4 एकम 4 और ऋण के साथ ऋण चिन्ह यही मिल रहा है। इसका मतलब मेरा वो फैक्टराइजेशन जो मध्य पद को तोड़ूंगा 2 भाग में वो क्या है, यही है। तो इसको अब मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूँगा, x² ऋण 4x धन 1x। तो 1 को तो लिखते नहीं है, डायरेक्ट मैं क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा। जब डायरेक्ट x लिखूंगा देन मेरा क्या बचेगा, -4 बचेगा। ये हो गया। अब इसमें से वापस से हम किस में जाएंगे, फर्स्ट स्टेप में यानी कि जो हमारा फर्स्ट मेथड जो पढ़े हैं उसमें क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन रहता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो ये दोनों टर्म से एक कॉमन निकालूंगा और ये दोनों टर्म से एक कॉमन निकाल लूँगा। तो ये दोनों टर्म से अगर मैं -x कॉमन निकालता हूँ, +x अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ऋण 4 बचेगा। ठीक है, ये तो आ गया आसानी से समझ में। अब प्लस है तो प्लस चिन्ह। अब सोचने वाली बात है, गुरुजी यहाँ पे क्या करें, इसमें तो ऋण 4 है और इसमें x है, इसमें तो कॉमन दिख ही नहीं रहा है। लेकिन याद रखो कॉमन होता है, क्या कॉमन है, इसमें कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई 1, इसमें भी कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 1। तो मैं 1 को क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ क्या बचेगा, -4। ये हो गया। अब देखो जब ये मैं किया तो वापस से मुझे क्या मिला, 2 टर्म दिख रहे हैं। अब ये दोनों टर्म में फिर वापस से कॉमन कौन है, x -4, ये दोनों कॉमन है, एक जैसे हैं। ये दोनों के बदले मैं फिर से क्या लिखूंगा, एक ठो x -4।
तो बचेगा क्या यहाँ पे, सिर्फ एक एक्स, और यहाँ पे क्या बचा 1, वो भी किस में, प्लस में, तो +1। इस तरह से मेरा फिर फैक्टर मिल गया मेरे को, क्या गुणनखंड मिल गया, कौन कौन सा, x ऋण 4 और x धन 1, यही क्या है, 2 गुणनखंड है। ठीक, तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि मैंने एक कठिन वाला क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सर जी आप तो बोले कि मध्य पद को तोड़ना है, तो इसको आप कैसे तोड़ेंगे कि ऐसा √3 वाला मिले। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस समझो कि यहाँ पे देखो क्या है, y², यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ अंक संख्या है। तो जो वर्ग समीकरण होता है उसमें क्या होता है, पहला वाला वर्ग में होता है, दूसरा वाला सिंगल y होता है, मतलब सिंगल पावर में होता है, तीसरे में कोई भी पावर नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इससे नहीं जुड़ा है, ये आपस में चक्रीय क्रम में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसके बदले का जो भी y है वो ये होल्ड कर लेता है इसके पास, और इसके पास जो आंकिक संख्या रहता है हम इसको ट्रांसफर करके कहाँ भेज सकते हैं, यहाँ भेज सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या मान लूँगा कि ये जो √3 है वो यहाँ ना हो के कहाँ पे है, यहाँ पे है। जब √3 यहाँ ना हो के यहाँ पे है तब फिर ये क्या हो जाएगा, मेरा 6 √3 इंटू √3, तो √3 और √3 का जब गुणा होगा तब क्या बन जाएगा, ये सिर्फ 3 बन जाएगा। ठीक है, जब ये सिर्फ 3 बन जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। यानी कि मैं इस मिडिल टर्म को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा कि उसको जब जोड़ूं या घटाऊं तो क्या मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए। लेकिन जब उसका आपस में गुणा करूं तो कितना मिलना चाहिए, 18 मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जानने वाली बात यह है कि जोड़ की तरफ जाए कि घटाक की तरफ जाए। तो यहाँ पे देखो 9 किस में है, प्लस में है, तो एक बार हम किस में जाके देखते हैं, डायरेक्ट प्लस में करके देखते हैं। तो क्या क्या ना होता है, 5 और 4 ना होता है, लेकिन 5 और 4 का गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। का और क्या कर सकता हूँ, 6 और 3 कर सकता हूँ, तो 6 तिया 18। हाँ, हमको क्या मिल गया, 6 और 3 मिल गया, 2 भाग मिल गए। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 भाग में मैं बांट सकता हूँ। तो मैं क्या लिख सकते हैं इसको, 3 √3y² प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3y प्लस 6y, तभी तो 3 और 6 को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 9y धन 6 वर्गमूल 3। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, तो यहाँ y दिख रहा है, यहाँ भी y दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ पे वर्गमूल 3 दिख रहा है। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया, जो 3 होता है वो क्या रहता है, 2 ठो वर्गमूल 3 से बने रहता है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक वर्गमूल 3 भी मिल जाएगा और एक y भी मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, वर्गमूल 3 और y दोनों को जब कॉमन निकालूंगा उभयनिष्ठ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ठो y, और यहाँ पे क्या बचेगा, y तो निकल गया लेकिन 3 का क्या बचा है, एक ठो √3 बाकी है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ y है, यहाँ y है क्या, नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 6 को कॉमन निकाल लूँगा तो क्या बचेगा, y प्लस √3। एक चीज़ शॉर्टकट बताऊं, जो संख्या यहाँ पे तुमको मिल गया ब्रैकेट के अंदर, सेम वही संख्या यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये दोनों कॉमन है, मैं इसको अलग से लिख लूँगा, y प्लस √3। ये अब जो बचा क्या, y प्लस √3 यहाँ से निकला तो यहाँ क्या बचेगा, √3y बचा और प्लस 6 बचा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर कोई और क्वेश्चन होता तो यहाँ तक करने के बाद हमारा क्या हो जाता, फाइनल आंसर हो जाता, वही गुणनखंड मिलता। लेकिन इसमें कॉमन क्या चीज़ है पता है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या आ गया, वर्गमूल 3 आ गया। पहले तो अलग अलग था, कॉमन नहीं दिख रहा था, लेकिन ये और इसको जब एक साथ आए तो वापस क्या हो गया, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे क्या है, 6 है, और हम 6 को और क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो जब मैं 6 को 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ तो इस 3 को वापस से क्या लिख सकता हूँ, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3,
और चूंकि हम क्या निकाल रहे हैं, उभयनिष्ठ कॉमन निकाल रहे हैं, तो जितना भी बाहर निकल सके सबको कॉमन निकालते हैं। इसीलिए मैं एक स्टेप और आगे ये बढ़ेगा, और आगे स्टेप बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस √3 इंटू में ही है, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, √3 जब कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, y बचेगा, प्लस यहाँ अभी एक्सप्लेन किया 6 को और मैं क्या लिख सकता हूँ, 3√2, और 3 को और क्या लिख सकता हूँ मैं, √3 इंटू क्या 2। तो यहाँ पे √3 कॉमन निकल गया, इसलिए एक √3 क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा, y प्लस 2 इंटू √3, यही बचा। और यहाँ पे क्या बचा है, y प्लस √3, यानी कि अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो y प्लस √3 इंटू √3 इंटू y प्लस 2√3, कितना हो गया, 1 2 3 हो गया। अब हम बुक के आंसर्स में देखते हैं, बुक के आंसर में क्या दिया है, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जैसा क्वेश्चन दिए रहते उसके अकॉर्डिंग सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ कॉमन वगैरह या मल्टीप्लाई वगैरह करके आंसर बुक दूसरा लिए रहता है। ठीक है, तो पहले आंसर देख लेते हैं बुक का, देन मैच करेंगे। हम ओपन कर लिए, क्या है तीसरा का 11, y प्लस 2√3 इंटू √3y प्लस 3, और अपना अभी कहाँ तक सॉल्व किए हैं हम लोग, ये y प्लस √3 इंटू √3y प्लस 2√3। अच्छा ये तो मिल गया, अब अगला, अच्छा हाँ ये कम कर सकते हैं, इसको क्या किया है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देखो तो क्या हो जाएगा, ये √3y प्लस, जब √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और अगला स्टेप वही है, y प्लस 2√3, देखो जो हमारे बुक में आंसर दिया है वही आ गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बुक के आंसर देखें, ये देखो। ओके, तो ऐसी बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।